हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा के संबंध में। दोस्तों, ये हमारा आज 5वां मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने 4 मॉडल टेस्ट पेपर है वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें। तो दोस्तों, ये अगर पसंद आए तो लाइक, नहीं तो आपकी इच्छा अनुसार। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यहाँ बहुत अच्छा पेपर सॉल्यूशन करवाया जा रहा है तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें हम 40% वो हिंदी के लेंगे, 25% अंग्रेजी के लेंगे और जो 20% है वो राजस्थान जीके के होंगे। इस प्रकार कुल 85 प्रश्न है, उनको हल करेंगे। दोस्तों, आपको करना क्या है, इन 85 में से आपके कितने सही हो रहे हैं ये कमेंट में जरूर बताएं और ये पेपर कैसा लगा ये भी बताएं। सबसे पहला प्रश्न है, किस क्रमांक में अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है? तो 1 नंबर ऑप्शन, 2, 3 और 4। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा अधि जोड़ स्थाता। ऑप्शन नंबर 3 है, करेक्ट हो जाएगा। जैसी ये संधि होती है तो ये तीसरा से है वो दूसरे से में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो च वर्ग होता है, च वर्ग में दोस्तों हमेशा पहला से है वो आता है, इनका संबंध होता है। जो ट वर्ग होता है, ट वर्ग में दोस्तों दूसरा से है वो ये होता है। और जो त वर्ग है, त वर्ग में दोस्तों तीसरा से है, इनका संबंध होता है। तो ये साथ में चलते हैं, च वर्ग के साथ में पहला से, ट वर्ग में दूसरा से और त वर्ग में तीसरा से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये इसके साथ में चलेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं तो अधिष्ठाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है, ये भी बता दूं मैं। ऑप्शन नंबर 2 है, किस क्रम में आमिष का विलोम है? तो दोस्तों, आपको पता होगा आमिष, आमिष का अर्थ होता है मांस। तो हमें इसका विलोम शब्द पूछा है तो सामिष, सामिष और आमिष एक ही हो गया, निरामिष, अनामिष, परामिष। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निरामिष, यानी बिना मांस के। आमिष यानी होता है मांस और निरामिष यानी होता है बिना मांस के। प्रश्न संख्या 3 है, पारिजात किसका पर्यायवाची है? कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष, केवड़ा। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मतलब जो ये पारिजात है इसका पर्यायवाची कल्पवृक्ष होता है। और साथियों बता दूं कि पारिजात किसे कहते हैं? एक देवी पेड़ कह सकते हैं, या एक दिव्य फूल जिसे कह सकते हैं, या हम कहें कि इच्छा पूरी करने वाला जो पेड़ या फूल होता है उसे हम पारिजात की संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न है, तो कल्पवृक्ष हमारे खेजड़ी का भी पर्यायवाची है, आप ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 4 है, किस क्रमांक में आकाश का पर्यायवाची नहीं है? व्योम, शून्य, दिव, विभु। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विभु। बाकी दोस्तों, व्योम, शून्य और दिव ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। और विभु है, विभु ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। किसका है? ब्रह्मा का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है हमारा। प्रश्न संख्या 5 है, 4 अतिथि आ गए हैं उसको जलपान कराना है में किस तरह की अशुद्धि है? तो दोस्तों, 4 अतिथि आ गए उसको, ये एक वचन है, यहां उनको आएगा क्योंकि अतिथि है वो एक से अधिक है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ वचन संबंधी जो अशुद्धि है वो हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसको शब्द है ये एक वचन है और उनको बहुवचन है। तो 4 अतिथि आ गए उनको जलपान कराना है, उनको यहाँ आता। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है? यह है घी की शुद्ध दुकान है। घी की शुद्ध दुकान नहीं होती बिल्कुल दोस्तों। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 2 है, एकता से उन्नति होती है। एकता नहीं होता, एकता होता है। यह आंखों से देखी घटना है, आज मैं प्रातःकाल वहां गया। तो प्रश्न संख्या ये आपका 6, इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों तीसरे में भी आंखों से देखी नहीं, आंखों देखी, आंखों से देखी नहीं होता, यह आंखों देखी घटना है, ऐसा ये सेंटेंस ही होता है। लेकिन यहाँ आ गया आंखों से, तो से ये जो कारक चिन्ह है ये यहाँ नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आज मैं प्रातःकाल वहां गया, तो ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7 है, किस क्रमांक में अशुद्ध वाक्य, आपको अशुद्ध को छांटना है, उसे वहां नौकरी पा गई है। तो दोस्तों, नौकरी पा गई है, नौकरी मिल गई है, यही अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखें, उसकी आंखों से आंसू बह रहे, बिल्कुल सही है। वह 10 वर्ष तक पढ़ता रहा, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 8 है, किस क्रम में सही विलोम नहीं है? उद्घाटन, समापन बिल्कुल सही है। उत्तम, अधम ये भी बिल्कुल सही है। इष्ट, अनिष्ट, अनुराग, दुराग। तो दोस्तों, इसमें अनुराग जो है, अनुराग का जो विलोम है ये दुराग नहीं होगा, इसमें अनुराग का होगा विराग। अनुराग का वैसे अर्थ देखा जाए तो अनुराग को हम प्रेम कह सकते हैं, रुचिकर लगने वाला, अच्छा लगने वाला कह सकते हैं। और विराग यानी होता है दोस्तों रागहीन, जो हमें सुनने से अच्छा न लगे। तो अनुराग का विराग हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है कि अनुराग का दुराग नहीं होगा, विराग होगा। प्रश्न संख्या 9 है, निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जो सर्वनाम होते हैं
वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, उनमें से एक है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी दोस्तों होता है निजी, जिसे कहते हैं हम निज यानी अपना। तो दोस्तों वह सेंटेंस जिसमें निजवाचक में मैं स्वयं, अपना, खुद, ये जो शब्द है ये दोस्तों निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम्हारा अगर यही नहीं है। तो दोस्तों ये हमें अपना काम, अपना जो शब्द है ये दोस्तों निजवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार इस ऑप्शन का में दोस्तों इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 2 है, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों क्रिया मुख्य रूप से वैसे देखा जाए तो 4 प्रकार की होती है, लेकिन कर्म के आधार पर 2 प्रकार भी होते हैं। तो दोस्तों ये क्रिया के 4 प्रकार है, कौन कौन से हैं दोस्तों? एक होगी प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया। ये तो क्रिया के जो संरचना के आधार पर प्रकार है वो हो गए। अब दोस्तों बात करें कर्म के आधार पर, तो दोस्तों कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, तो होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है वो दोस्तों ये संरचना के आधार पर ऑप्शन नंबर 1 है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो साथियों विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो साथियों वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एक नंबर 1 मैं बता दूं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण और परिमाणवाची विशेषण। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है, करेक्ट हो जाएगा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 12 है धड़ाधड़। धड़ाधड़ में कौन सा समास है? द्विगु दोस्तों, द्विगु में गणना पद आते हैं, गणना मतलब संख्यात्मक पद। कर्मधारी में विशेषण विशेष्य आता है। अव्ययीभाव समास में दोस्तों मैं बताऊंगा, और बहुब्री में अन्य पद प्रदान होता है। तो दोस्तों प्रश्न इसमें आपके सही उत्तर है अव्ययीभाव समास। धड़ाधड़ में अव्ययी समास है, मतलब इसमें जो धड़ाधड़ मूल शब्द है इसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता या इसका रूप परिवर्तन है वो नहीं होता। इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि आ, हर, नी, बे, यथा और प्रति, इन शब्दों से जो दोस्तों शब्द शुरू होते हैं उनमें हमेशा अव्ययीभाव समास होता है, यह आपको ध्यान रखना है। आ, हर, नी, बे, यथा, प्रति, इन शब्दों से दोस्तों जैसे देखें प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक, तो दोस्तों इनमें अव्ययीभाव समास है। यथा समय, तो दोस्तों यथा समय, इसमें भी अव्ययीभाव समास है। इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अव्ययीभाव समास ऑप्शन नंबर 3 हो गया। प्रश्न संख्या 13 है किस शब्द में द्विगु समास है? द्विगु की पहचान होती है संख्यात्मक पद इसमें होता है, संख्यात्मक। तो दोपहर, नीलकंठ, कनफटा, मंदबुद्धि, दोपहर, दोपहर, तो दोस्तों दोपहर में ये संख्यात्मक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के दोस्तों मैंने अभी बताया था 6 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 15 है किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? दोस्तों व्यंजन है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है घोष व्यंजन, एक होता है अघोष व्यंजन। अब घोष व्यंजन कौन सा होता है दोस्तों? घोष को हम सघोष भी कह सकते हैं, या जो अघोष है, अघोष में दोस्तों आपके पहला और दूसरा ये रे ले वे है, ये व्यंजन होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा वर्ण प्लस ये रे ले वे और है, ये व्यंजन होते हैं दोस्तों। ये कौन से होते हैं? सघोष व्यंजन होते हैं। सॉरी दोस्तों मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, या हम बात कर रहे थे अघोष व्यंजन की। तो अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? प्रथम वर्ण प्लस दूसरा वर्ण प्लस में से है दोस्तों, से ये जो वर्ण होते हैं, मतलब पहला वर्ण जैसे क और ख, च और छ, ट और ठ, प और फ, दोस्तों ये जो शब्द हैं ये अघोष व्यंजन होते हैं। और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है ये दोस्तों सघोष व्यंजन होते हैं। जो ये रे ले वे है होते हैं वो दोस्तों सघोष में ही आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प फ। अघोष व्यंजन कौन सा हो जाएगा? प और फ। जो दोस्तों ये तीसरा और चौथा वर्ण है ये सघोष में आ जाएगा, ये भी सघोष में आ जाएगा और ये भी सघोष में आ जाएगा। बल्कि जो पहला और दूसरा जैसे प फ हो गया, क है, तो दोस्तों क है, ये च छ हो गया, तो ये किसमें है? अघोष व्यंजन में है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं उल्लास में कौन सी संधि है? दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद है उत जोड़ लास, उत जोड़ लास। तो दोस्तों इसमें आप सबको पता है व्यंजन प्लस व्यंजन होता है, वहां व्यंजन संधि होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न ऑप्शन का 2 है, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है नायक में कौन सी संधि है? तो आप सबको पता है आई, आई, औ, आव। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 है अयधि संधि। अयधि संधि में क्या होता है? आई, आई, तो ये ऐसे शब्द बनते हैं। तो नायक में आय बन रहा है और आय के किससे बनता है? ऐ की मात्रा से बनता है। तो नई जोड़ अक, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो नायक, इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि है। यह आपके स्वर संधि का एक प्रकार है, अयादि संधि। प्रश्न संख्या 18 की बात करें उद्धार में कौन सी संधि है? तो इसका जो संधि विच्छेद होता है उत जोड़ हार,
तो इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है, एकदम स्पष्ट है, उत जोड़ हार, उत जोड़ हार, या ध्यान रखना उद्धार की संधि विच्छेद क्या है। प्रश्न संख्या 19 है, वाग्मे में कौन सी संधि है? तो दोस्तों एक वृद्धि, व्यंजन, विसर्ग, अयादि। तो दोस्तों इसमें वाग्मे में व्यंजन संधि है, वाक जोड़ में, वाक जोड़ में, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऐतिहासिक, इतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। दोस्तों इसका संधि विच्छेद होता है इतिहास जोड़ इक, ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर 4 है, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? प्रशंसा, 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 प्रशंसा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, करेक्ट हो जाएगा, प्रशंसा। प्रश्न संख्या 22 है, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? सुशोभित। दोस्तों आप सबको पता है शोभा शब्द होता है एक, शोभा, एक सु प्रत्यय होता है, सु जोड़ शोभा जोड़ इत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों आप अब देख सकते हैं कौन सा सही होगा, सुशोभित। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपके 1 है, वो सही हो जाएगा, सुशोभित। मैंने इसका संधि विच्छेद आपको बता दिया है, सु जोड़ शोभा जोड़ इत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 23 है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? अत्यधिक, अनधिकार, अधीन, चाहिए, गलत हो जाएगा, आशीर्वाद, दिवाली, पूज्य, ऐनक। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न में उत्तर है वो अत्यधिक और अनधिकार। अत्यधिक, अति जोड़ अधिक हो जाएगा, अन जोड़ अधिकार, अन जो आपके व्यंजन है वो हलंत है, इसलिए इसमें ए जोड़ ए जो अन है, मैं दोबारा बताऊं, ये इसमें स्वर रहित है, तो इसमें जो ए जुड़ेगा तो न पूरा हो जाएगा। इस प्रकार अनधिकार भी बिल्कुल सही है, न की अनधिकार, ये बिल्कुल अनधिकार दोस्तों बिल्कुल सही होगा, अन प्रत्यय होगा इसमें। आशीर्वाद सही है, लेकिन दिवाली, दीपावली हो गया। पूज्य, ऐनक, ये भी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 है, कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ है? हृदय का विदीर्ण हो जाना, मृत्यु हो जाना, असहनीय दुख होना, हृदय का कमजोर हो जाना। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा असहनीय दुख। कलेजा फटने का मतलब है असहनीय दुख। अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंगारे उगलना मतलब कठोर वचन कहना, मुंह से अंगारे निकलना, ज्वालामुखी फूट पड़ना, आग का फैल जाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कठोर वचन कहना। अंगारे उगलना मतलब कठोर वचन कहना। प्रश्न संख्या 26 है, इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ होगा? तिलों से तेल न निकलना, निराशा हाथ लगना, तिलों से तेल की आशा न करना, किसी प्रकार के लाभ की संभावना न होना। बिल्कुल दोस्तों ये प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर 4 है, करेक्ट हो जाएगा। किसी भी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना मतलब इन तिलों में तेल नहीं होना। प्रश्न संख्या 27 है, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है? बिना ताकत के प्राप्ति, बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना। बिल्कुल दोस्तों यही इसका सही होगा। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब है बिना मेहनत के ही कोई उपलब्धि प्राप्त हो जाना। प्रश्न संख्या 28 है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? पशु, साधु, शून्य, सूर्य। दोस्तों सबको पता है शून्य भी बड़ा होता है, सूर्य भी बड़ा होता है। परीक्षा, परीक्षा भी बड़ी होती है। बीमारी, प्राप्ति, पुष्टि। तो दोस्तों इसमें जो एकदम सही है, सारे प्राप्ति और पुष्टि ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29, एक कृतज्ञ शब्द का सही विलोम। कृतज्ञ, कृतज्ञ किसे कहते हैं दोस्तों? मतलब उपकार को मानने वाला। जो एहसान हम करते हैं किसी दूसरे पे, उसको अगर कोई मानता है तो वह कृतज्ञ है। और इसका उल्टा होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी होता है दोस्तों उपकार न मानने वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, बर्बर शब्द का सही विलोम है? बर्बर। तो दोस्तों बर्बर शब्द का जो सही विलोम शब्द है सभ्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, किस क्रमांक का शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है? कुंजर, गज, नाहर, हस्ती। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाहर। बाकी सभी जो कुंजर, गज और हस्ती है ये हाथी के पर्यायवाची हैं, नाहर नहीं है। प्रश्न संख्या 32 है, किस क्रमांक का शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है? किंकर, केहरी, केसरी, मृगेंद्र। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो 1 है ये सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों किंकर, किंकर किसे कहते हैं? किंकर यानी दास को कह सकते हैं, दास, सेवक या जो नौकर होता है उसे हम किंकर कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 है हमारा, किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? प्रस्तर यानी पत्थर होता है दोस्तों। पाषाण, पाहन, ऊपर, उपल और उत्पल। तो दोस्तों उपल बिल्कुल सही है, लेकिन जो उत्पल है, उत्पल यानी साथियों क्या होता है? कमल। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 34 है, किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? तो दोस्तों आप इन शब्दों को देखना है, विराम चिन्ह है वो कहां सही प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। श्याम, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया, तुम आ गए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी में ये सभी गलत है, क्योंकि नहीं के बाद में दोस्तों हम विस्मयादिबोधक चिन्ह है वो नहीं काम में ले सकते।
प्रश्न संख्या 35 है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? सभा विसर्जित हो गई, प्रातःकाल के समय, प्रातःकाल भी आ गया, समय भी आ गया, गलत हो जाएगा। शायद आप अवश्य आएंगे, या तो शायद अवश्य आएंगे या आप अवश्य आएंगे, शायद और आप दोनों ही आने से गलत हो जाएगा। कुत्ते रात भर चिल्लाते हैं, चिल्लाते नहीं भौंकते हैं, यह भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार सभा विसर्जित हो गई, ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, घर में केवल एकमात्र, दोस्तों केवल और एकमात्र दोनों आ गया। बेटी प्राय धन, प्राय घर का धन होता है, होता नहीं होगा। निराशा की बदली छाई हुई है, दोस्तों ये एकदम करेक्ट हो जाएगा कि निराशा की बदली छाई हुई है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 37 है, किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है? वाग, जोड़ीस, वगीस, गलत हो जाएगा। जो प्रश्न संख्या 37 है, 37 में यही पहला ही ऑप्शन है वो गलत हो गया। वाक जोड़ ईस होता है वागीस। सत जोड़ मार्ग सन्मार्ग बिल्कुल सही है। अनु जोड़ छेद, अनुच्छेद च का आगम हुआ है, व्यंजन संधि है, बिल्कुल सही है। अभिषेक, दोस्तों इसमें भी आपके अभिषेक बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 38 है, किस क्रमांक में यण संधि का नियम लागू है? यण संधि, दोस्तों आप सबको पता होगा स्वर संधि है, स्वर संधि का एक पार्ट है यण संधि। और यण संधि में ये व और रे बनता है। तो आपके इसमें जो शुभेच्छा, मातृच्छा, स्वच्छ आकाश, स्वेच्छा, तो साथियों मातृ जोड़ इच्छा, मातृ जोड़ इच्छा, इसमें जो यण संधि है इसमें लागू है। तो साथियों देखो इसमें मातृ है, मातृ में री जुड़ा हुआ है। नियम क्या है यण संधि का? री जोड़ अन्य बिन स्वर आने पर री का दोस्तों क्या बन जाता है? रे बन जाता है। तो इसमें जैसे देखो अब तय तय हलन था, तय हलन के साथ में रे हो गया, और रे होने तय प्लस रे होने से त्रय बन गया, और त्रय के साथ में इच्छा, इच्छा का ई जुड़ा तो ये त्रि मतलब मातृच्छा हो गया। इस प्रकार मातृच्छा है दोस्तों, ध्यान रखना किसका? यण संधि का उदाहरण है, मातृ जोड़ इच्छा। इसमें जो री है, री का रे बन जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया नहीं है? मतलब सकर्मक क्रिया है, सीधी सी बात है। वह पार्क में दौड़ता है, वह प्रतिदिन पढ़ने जाता है, वह अपना सिर खुजलाता है, उसका सिर खुजलाता है। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वह अपना सिर खुजलाता है। वह अपना सिर खुजलाता है, खुजलाना क्या? सिर, कौन? वह है। तो दोस्तों तीनों चीजें इसमें अवेलेबल है। प्रश्न संख्या 40 है, सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक नहीं है। सार्वनामिक विशेषण आप सबको पता है कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं वही विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उसने मुझे बुलाया, उस घर में मेरी सहेली रहती है, किसी को कुछ दे दो, जो आदमी कल आया था वह मेरा भाई था। तो प्रश्न संख्या 40 में उत्तर हो जाएगा उसने मुझे। तो दोस्तों जहां दो सर्वनाम लगातार आए तो दोस्तों वहां एक सर्वनाम विशेषण के रूप में आता है और दूसरा सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो उसने और मुझे ये दोनों ही सर्वनाम है, तो पहला जो उसने शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में यहां प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब प्रश्न संख्या 41 से 65 तक अंग्रेजी के क्वेश्चन होंगे, हम इनको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 41 में फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट मॉडल, आपको मॉडल है वो काम में लेना है। प्रश्न संख्या 41 है, ज्योति सेड दैट द ट्रैफिक वाज हेवी सो शी खालिस्तान बी लेट फॉर द मीटिंग। तो ये संभावना को व्यक्त कर रहा है, और दोस्तों आप सबको पता है ज्योति सेड दैट, और ये किसका है? पास्ट जो टेंस है वो है। तो दोस्तों पास्ट टेंस में किसी चीज की जो पॉसिबिलिटी बताते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमेशा माइट का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार इसमें हो जाएगा माइट। प्रश्न संख्या 42 है, यू खालिस्तान इंप्रूव योर स्पेलिंग्स। तो दोस्तों या यू इंप्रूव योर स्पेलिंग मतलब आप है इंप्रूव कर सकते हैं, ये इच्छा को व्यक्त कर रहा है। जब कोई किसी अपनी इच्छा को व्यक्त करता है तो उसकी जगह दोस्तों हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा यू मस्ट इंप्रूव योर स्पेलिंग, मतलब आप अपनी जो स्पेलिंग है उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हो, वृद्धि कर सकते हो या सुधार कर सकते हो। प्रश्न संख्या 43 है, शी डिसाइडेड खालिस्तान हाउस। तो दोस्तों इसमें ये जो नीचे दिए गए शब्द हैं इनको आपको एक सही सेंटेंस में प्रयुक्त करना है। तो दोस्तों इसमें जो शब्द दिए गए हैं कि टू टेलीफोन, हर, फ्रॉम और फ्रेंड्स, तो साथियों इसमें सेंटेंस में आपको इनको क्रम से जचाना है। तो शी डिसाइडेड उसने निश्चित किया, क्या किया? टू टेलीफोन फोन करना, फ्रॉम कहां से? फ्रॉम, हर हर यानी अपने फ्रेंड मतलब अपने फ्रेंड, हाउस मतलब अपने दोस्त के घर से। शी डिसाइडेड टू टेलीफोन फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है वो PRQS ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स, हर फेल्यूर इज सर्टेन।
तो दोस्तों इसको आपको इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है, और कॉम्प्लेक्स में करने के लिए दोस्तों इसमें दैट शी विल वाज सर्टेन, दैट शी फील्ड वाज सर्टेन, दैट शी विल फेल इज सर्टेन, दैट शी वाज फील्ड इज सर्टेन। तो दोस्तों वाज और इज ये दोनों गलत हैं, तो दोस्तों इसमें कॉम्बिनेशन से ये वाज भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा दैट शी विल फेल इज सर्टेन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, द वर्ब ऑफ द वर्ड सक्सेस इज। आपको सक्सेस जो शब्द है इसकी वर्ब लेनी है, क्योंकि दोस्तों ये सक्सेस है, ये एडजेक्टिव वर्ब है, एडजेक्टिव है दोस्तों, तो इसकी आपको वर्ब बतानी है। तो दोस्तों इसमें सीधा सा सिंपल है, सक्सीड। दोस्तों ये सक्सीड इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सक्सीड एक प्रकार की वर्ब है, जो आप जानते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वैसे भी इसको ईडी लगा हुआ है, आप देख के ही पता लगा सकते हैं, सिंपल पर्सन था एकदम। प्रश्न संख्या 46 है, द विलेज खालिस्तान द ईयर बिफोर हैड बीन फ्लडेड, वाज फ्लडेड, विल बी फ्लडेड, शैल बी फ्लडेड। तो दोस्तों इसमें आपको इनमें से जो सही आपकी वर्ब है उसको काम में लेना है। दोस्तों आप सबको पता है ये पैसिव सेंटेंस है, पैसिव सेंटेंस में बिफोर को काम में लिया गया है, और आप सबको पता है बिफोर है वो परफेक्ट टेंस में काम आता है। तो इस प्रकार इसमें हैड बीन फ्लडेड, दोस्तों केवल परफेक्ट होता है तो उसमें केवल हेड होता है, लेकिन ये पेशी में होने के कारण हैड बीन फ्लडेड है वो आएगा, तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसमें आएगी, ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल पता है, इसका हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। दोस्तों ब्यूटीफुल है, एक होता है मोर ब्यूटीफुल, ये कंपैरेटिव डिग्री होती है, और सुपरलेटिव होती है जो सबसे अच्छा माना जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 है, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बेड। तो दोस्तों बेड की सुपरलेटिव डिग्री आपके हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 रोस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49 है, चूज द जेंडर ऑफ फॉलोइंग नाउन। बुल। दोस्तों बुल यानी होता है दोस्तों सांड, तो इसका जो आपको जेंडर कर लेना है तो इसका हो जाएगा कौ, कौ यानी होता है गाय। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50 है, ए वेरी स्मॉल पेंटिंग यूजुअली ए पर्सन। दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, चूज फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ सुटेबल वर्ड ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन। दोस्तों आपको इसके लिए एक शब्द है वो कलेक्शन करना है, ए वेरी स्मॉल पेंटिंग, एक छोटी सी पेंटिंग, यूजुअली ऑफ ए पर्सन, एक किसी व्यक्ति की जो छोटी सी पेंटिंग होती है वो क्या कहलाती है, तो मिनिएचर, फोटो स्टेट, फोटोग्राफ, ग्राफ। तो दोस्तों ये इसका उत्तर हो जाएगा मिनिएचर। प्रश्न संख्या 51 है, ये वन वर्ड है दोस्तों, ए पर्सन हु गेम्बल्स और बेट्स। प्रश्न संख्या 51 है, तो इसमें ए पर्सन हु गेम्बल्स और बेट्स। तो दोस्तों इसमें ये पूछा है कि एक व्यक्ति जो जुआ खेलता है, जो दांव लगाता है, गेम्बल्स और बेट्स यानी जो दांव या जुआ लगाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वेलोसिटी। दोस्तों इसका मतलब होता है जुआरी या दांव खेलने वाला व्यक्ति। प्रश्न संख्या 52 है दोस्तों, इसमें आपको ऑपोजिट है वो बताना है। तो सबसे पहला प्रश्न संख्या 52 में लैंडिंग है, आप सब जानते हैं एरोप्लेन लैंडिंग करता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, टेक ऑफ करना। प्रश्न संख्या 3 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एम्बिग्यूअस, प्रश्न संख्या 53 है एम्बिग्यूअस। तो साथियों एम्बिग्यूअस को कहते हैं अस्पष्ट रूप से होना, तो अस्पष्ट का विलोम शब्द होता है स्पष्ट, स्पष्ट यानी क्लियर, तो दोस्तों एम्बिग्यूअस का हो जाएगा क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसमें आपको सिमिलर वर्ड है जो इसी के अर्थ में इसी का अर्थ दे रहा हो, रिकवर। तो दोस्तों वो आपको चयन करना है, तो रिकवर, आप सबको पता है रिकवरी क्या होता है, स्वस्थ होना या मतलब रिकवर हो जाना। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 है हील, हील यानी वापस मतलब सही स्थिति में आ जाना या संभलना या पुनर्जीवित हो जाना, इसका सही उत्तर हो जाएगा हील। क्रूअल, प्रश्न संख्या 55, क्रूअल, क्रूअल यानी होता है निर्दयी। तो दोस्तों इसमें आपके हेटफुल, ड्रेडफुल, इंडिफरेंट और मर्सीलेस, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मर्सीलेस। तो दोस्तों मर्सीलेस का भी मतलब क्या होता है, बेरहम या बेदर्द। तो दोस्तों क्रूअल यानी भी निर्दयी होता है, और मर्सीलेस यानी क्या होता है, बेदर्द या बेरहम, जो किसी पर दया न करता हो, दयाहीन भी कह सकते हैं इसको। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 56 है, ये है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको ये डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। प्रश्न संख्या 56 है, ही सेड आई हैव सीन दिस मैन। तो दोस्तों इसमें आपको पता होगा स्पीच में है, ये आप सबसे पहली बात तो ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ये प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल जाएगा। ही सेड ऐसा का ऐसा रह जाएगा, दैट कंजक्शन आ जाएगा। आई है वो आपको पता है आई सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। हैव बीन है, हैव सीन है दोस्तों, ये हैव सीन ये प्रेजेंट परफेक्ट की है, तो आपको इसको पास्ट परफेक्ट में हैड सीन कर देना है, और दिस को डेट में बदल देना है। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ही सेड दैट ही दोस्तों ये आई को सब्जेक्ट के ही के अनुसार बदलने से आया है, ही हैड सीन, दिस को डेट में बदल दिया, दैट मैन, ही सेड दैट ही हैड सीन दैट मैन। प्रश्न संख्या 57 है, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैज स्ट्राइक हिम। ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 है चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। दोस्तों वर्ब को आपको नाउन में कन्वर्ट करना है, तो अप्रूव, अप्रूव यानी अनुमोदन, ये एक प्रकार की वर्ब है, तो दोस्तों इसका नाउन हो जाएगा अप्रूवल। प्रश्न संख्या 59 है दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है, द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विल बी डू नॉट पल्क फ्लावर्स। दोस्तों ये आपको, इसमें आपको जो पैसिव है इसको बदलना है, डू नॉट प्लक फ्लावर्स। दोस्तों जो डू नॉट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, तो दोस्तों ये हमेशा आदेशात्मक वाक्य होते हैं, और इनको पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो सबसे पहली बात हम इनको लेट से शुरू करते हैं। इनके बाद में, लेट के बाद में हमें सब्जेक्ट लेना होता है, सब्जेक्ट के बाद में बी, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो काम में ली जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी डोंट, जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं उनको लेट से शुरू करना, बाद में सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट के बाद में बी यूज करना, और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेना। तो दोस्तों इसका प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लेट फ्लावर्स, 1 मिनट, लेट फ्लावर्स टू बी नॉट प्लक्ड। इसी प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 लेट अस हेल्प हर। तो दोस्तों इसको भी आपको पैसिव में बदलना है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा लेट हर बी हेल्प्ड बाय अस, लेट हर बी हेल्प्ड बाय अस। प्रश्न संख्या 61 है फिल इन द ब्लैंक या ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट आर्टिकल। आपको आर्टिकल है वो काम में लेना है, ही सेंट खालिस्तान वर्ड दैट ही वुड कम सन। तो साथ में इसमें यहाँ पर जो वर्ड का मतलब है वो लेटर या पत्र से है, और यहाँ ये विशेष कुछ नहीं है, इसलिए ये फिक्स नहीं है, तो इनडेफिनेट जो आर्टिकल है वो काम में आएगा, दैट तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए ए और एन में से वर्ड से पहले कौन सा आ सकता है, ए आ सकता है। ही सेंट ए वर्ड दैट ही वुड कम सन। प्रश्न संख्या 62 है योर आइडिया में नॉट बी ट्रू इन खालिस्तान लार्ज नंबर ऑफ केसेस। तो दोस्तों इसमें आपके जो योर आइडिया में नॉट बी ट्रू, आपका जो विचार है वो सही नहीं हो सकता, ये लिखा गया है, या सत्य नहीं हो सकता। ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस यहाँ बहुवचन है, तो इनमें से कोई एक है, तो इसमें ए आर्टिकल है वो काम में आएगा। ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसमें, योर आइडिया में नॉट बी ट्रू इन ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस। हाँ बिल्कुल दोस्तों ये ऑप्शन मेरे की करेक्ट है। प्रश्न संख्या 63 है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको जो सही स्पेलिंग है वो आपको काम में लेनी है, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस विच हैज बीन यूज्ड द सेंटेंस आई एम प्लीडिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज। दोस्तों आपको पता है एम के साथ में प्लीडिंग आईएनजी फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, बिल्कुल एकदम सिंपल है। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं दे रेन फास्ट मी एंड जंप इनटू ए कार। तो दोस्तों दे रेन फास्ट, आप सबको पता है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा। अब दोस्तों जो 20% है वो हमारे आएंगे राजस्थान के जीके से। प्रश्न संख्या 66 है, 1 मिनट, 66 है जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती है चौकोर गुंबदाकार समकोण रेखीय। जो जालोर ग्रेनाइट की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों आपको बताना है वो किस आकार की होती है, जालोर ग्रेनाइट की पहाड़ियां। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुंबदाकार। प्रश्न संख्या 67 है, प्रश्न संख्या 67 है राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। दोस्तों सबको पता है राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। जो जो पश्चिमी है वो पश्चिमी मुस्तलिफ प्रदेश है, 2 नंबर में अरावली पर्वतमाला, 3 नंबर में पूर्वी मैदानी प्रदेश, और 4 नंबर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दोस्तों जो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है, क्योंकि यहाँ नदियों के द्वारा जो बिछाई गई भूमि है वो मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ उपजाऊ भूमि है, और बारिश की भी संभावना ज्यादा रहती है बाकी क्षेत्र की तुलना में, इसलिए ये खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। ये अरावली के जस्ट पूर्व में है। प्रश्न संख्या 68 है मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है। तो दोस्तों बनास नदी, मेज नदी, कोठारी नदी और पार्वती नदी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मेजा बांध। मेजा बांध कौन सी नदी पे है, कोठारी नदी पे है। जो दोस्तों ये मेजा बांध है भीलवाड़ा में, ये बात भी आप ध्यान रखना। दोस्तों अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों एक तरफ पर्यटक केंद्र है, दूसरी तरफ जिला है फूल सागर। तो दोस्तों फूल सागर कहाँ है आपको बताना है, गागरोन का किला कहाँ है, जगदीश मंदिर, किराडू मंदिर। तो दोस्तों हम इनको अगर मिलाएं तो किराडू मंदिर है वो बाड़मेर में हो जाएगा, जगदीश मंदिर है वो नागदा उदयपुर में हो जाएगा, गागरोन का किला झालावाड़ में हो जाएगा, और फूल सागर है वो बूंदी में हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 है राजस्थान के किस जिले में टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। टप्पूकड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र जयपुर, दौसा, अजमेर और अलवर। तो दोस्तों टप्पूकड़ा कहाँ है, टप्पूकड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र जो कि अलवर में स्थित है।
प्रश्न संख्या 71 है, जयपुर के किस कछवाहा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो दोस्तों महाराजा विष्णु सिंह, महाराजा जगत सिंह, पृथ्वीराज और सवाई प्रताप सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाराजा जगत सिंह द्वितीय। जो महाराजा जगत सिंह द्वितीय थे 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इन्होंने संधि की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 72 है, मुहनोत नेणसी की ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? मुहनोत नेणसी जो राजस्थान के अबुल फजल के नाम से भी जाने जाते हैं, और दोस्तों इन्होंने गोहिलों की जो शाखाओं की संख्या बताई है वो कितनी बताइए? 24 शाखाएं बताइए। प्रश्न संख्या 73 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा करौली ने। कोटा में कौन करेगा? करौली करेगा। क्या? सहायता। कोटा में सहायता कौन करेगा? करौली। ये बात ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 74 है, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक बांकीदास, भक्त राम साय, नरोत्तम और कृष्ण आडा। तो बुद्धि विलास का जो लेखक है कौन है? भक्त राम साय है। प्रश्न संख्या 75 है, प्रसिद्ध चित्रकला खालिस्तान के गढ़ राजप्रासाद में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बूंदी। प्रश्न संख्या 76 है, जूनागढ़ दुर्ग। सब जानते हैं जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बीकानेर में। प्रश्न संख्या 77 है, बहुत अच्छा प्रश्न है, हर एग्जाम में यहाँ कोई ना कोई प्रश्न तो बन ही जाता है। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? प्रकाश मंदिर, प्रताप मंदिर, रन मंदिर, हवा मंदिर। तो दोस्तों जो हवा महल है इसकी जो पहली मंजिल है इसका नाम क्या है? प्रताप मंदिर है। इसके अलावा दोस्तों इसकी बात की जाए हवा महल की, तो हवा महल का निर्माण है वो जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण है वो करवाया था, और ये इसका निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया था। आप सबको पता होगा हवा महल 5 मंजिला है और ये 5 इमारतें हैं, और इस पे लगभग 953 है वो झरोके या खिड़कियां स्थित है। इसमें जो 5 ये इमारतें हैं इनमें दोस्तों सबसे पहली जो मंजिल है इसका नाम है प्रताप मंदिर। तो दोस्तों दूसरी है उसका नाम है रतन मंदिर। तीसरी को कहते हैं विचित्र मंदिर, और चौथी को कहते हैं प्रकाश मंदिर, और 5वां जो है वो है हवा मंदिर। इस प्रकार ये 5 इसमें मंदिर बने हुए हैं, इसको हवा महल कहते हैं, और इसमें 953 खिड़कियां हैं। 1799 में इसकी स्थापना हुई, और इसकी स्थापना किसने करवाई? सवाई प्रताप सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 78 है, कायस्थ जाति की निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति राजस्थान की मूल निवासी है? सक्सेना, माथुर, श्रीवास्तव, भटनागर। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा माथुर। कायस्थ जाति की निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति राजस्थान की मूल निवासी है? माथुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 79 है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का साथ चूह से, मतलब चूह का संबंध किस देवी से है? तो दोस्तों सब जानते हैं करणी माता। दोस्तों करणी माता का जो मेला है कब भरता है आप सबको पता होगा? नवरात्रा में इसका जो विशाल मेला भरता है वो नवरात्र कब आते हैं? आश्विन और चैत्र में। चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक और आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ जो सफेद चूहे होते हैं वो यहाँ के प्रसिद्ध है, और सफेद इन चूहों को दोस्तों काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा। और दोस्तों इसके अलावा जो करणी माता है इनका जन्म वो चारण परिवार में हुआ था, तो चारणों की एक कुलदेवी भी है, ये बात भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित? दादू पंथ, तो दोस्तों ये इनका मूल जो निवास स्थान था, इनका जन्म था वो अहमदाबाद गुजरात में था, और ये जयपुर में आकर बसे थे। अकबर से भी इनका काफी नाता रहा था। और दोस्तों ये जयपुर में नारायणा जयपुर में इनकी जो पीठ है वो स्थित है, और दादू पंथ इन्होंने चलाया था। इनके जो मुख्य शिष्य थे वो रज्जब जी थे, और इनकी जो मुख्य भाषा थी वो नारायणा जयपुर या जयपुर के आसपास की जो प्रसिद्ध भाषा आप जानते होंगे ढूंढाड़ी। इसका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है, हरियाली तीज जिसे हम श्रावण की तीज भी कहते हैं। हरियाली कब होती है? श्रावण में। तो हरियाली तीज को श्रावण की तीज भी कहते हैं, इसलिए दोस्तों जो हरियाली तीज है मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया। इसके अलावा दोस्तों बात करें भाद्रपद कृष्ण तृतीया की, तो दोस्तों ये कौन सी तीज होती है? ये तीजें ना बहुत ही मतलब अच्छी होती है, बुरी भी होती है क्योंकि ये याद नहीं रहती। भाद्रपद कृष्ण तृतीया है दोस्तों, इसमें आप सबको पता है कजड़ी तीज कहते हैं, बड़ी तीज या सातुड़ी तीज है, वो इन 3-4 नामों से जानी जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। दोस्तों प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। पहला पक्ष है वो कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण यानी काला रंग होता है, और दूसरा पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल यानी सफेद पक्ष होता है, जखन आपा मारवाड़ी में कहवा चांदनी रात और अंधेरी रात। कृष्ण पक्ष में अंधेरी रात होती है और चांदनी रात जो शुक्ल पक्ष में चांदनी रात हुआ है आपा यहाँ कहवा ना। तो दोस्तों भाद्रपद कृष्ण तृतीया है, ये इसको कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बुढ़ी तीज या भाद्रपद शुक्ल तृतीया है। जो भाद्रपद शुक्ल तृतीया इसको दोस्तों हम कहते हैं रोट तीज या हरतालिका तीज। सावन कृष्ण तृतीया ये हो गया, शुक्ल तृतीया ये भी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82 है, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? कटे हुए कान और जटा, जटा किसे कहते हैं दोस्तों? माथे पर जो बाल होते हैं उनको काटे हुए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो ओघड़ जोगी होते हैं इन जोगियों का ये प्रतीक होते हैं।
प्रश्न संख्या 83 है, दुगारी चित्रशैली का संबंध है जोधपुर, बीकानेर, बूंदी, नाथ द्वारा। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दुगारी चित्रशैली बूंदी। प्रश्न संख्या 84 है, चंपाकली। दोस्तों चंपाकली नाम सुनते ही आपको आनंद आया होगा। चंपाकली, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो दोस्तों नाक, सिर, माथा, गर्दन। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं जानते होंगे। तो दोस्तों फिर भी बता देता हूं, ये गर्दन। प्रश्न संख्या 85 है, यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति। तलवार की धार पे धावनु है, अरुण सो ना तो बढ़ाओ तो है, दुखदाई और धोर सतावनी है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 है, तलवार की धार पे धावनु है। ऑप्शन नंबर 1 यही है। तो दोस्तों आज हमने मॉडल पेपर 5 हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा के संबंध में ये हल किया है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों फिर भी अगर इसमें कुछ कोई कमी रह गई हो, कुछ और कोई आपका सुझाव हो, आपको लगता है कि यहाँ कुछ इसमें सुधार होना चाहिए, कुछ गलती है, जो भी आपका कोई भी इश्यू हो, तो दोस्तों आप इस कमेंट में जरूर लिखें। और कमेंट में ये भी लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों आपका कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करेगा, और आपका प्रत्येक कमेंट है वो हमारे आगे आने वाले मॉडल पेपर है उसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये पसंद जरूर आया होगा। और दोस्तों पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन है उसको तो दबाना ही है, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो लाऊंगा तो वो घंटी टन 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 बजाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हाँ मॉडल पेपर तैयार है। तो देखते हैं। तो दोस्तों आपके कितने % सही हुए हैं ये भी कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।